मस्तक पर थोड़ा सा तिलक लगा लो ना, उसमें और सुंदरता बढ़ जाती है। त्रिपुंड लगा लो तो और सुंदरता बढ़ जाती है। हमारे यहाँ तो शास्त्र यहाँ तक कहता है, गर्भवती नारी का जब गर्भ रहता है और उस समय पर गर्भ में जब संतान रहती है और ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण अगर पड़ता है तो परिवार में शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि गेरू, गेरू मतलब लाल चंदन। कौन सा चंदन? जम के बोलो जरा। लाल चंदन, ये गेरू में आप लोगों ने उधर पे लगाना चालू करा, पर नियम ये है कि गर्भ में अगर बच्चा रहता है तो ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण पड़े, तो जो नारी का गर्भ रहता है, भले वो 3 महीने का हो, 2 महीने का हो, 1 महीने का हो, 8 महीने का हो, 9 महीने का हो, 10 महीने का, नारी का अगर गर्भ है तो बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, उनको ये भले नहीं मालूम होगा कि क्यों गेरू लगाते। गेरू नहीं, लाल चंदन की 3 रेखा नारी को अपने पेट पर खींच लेना चाहिए। क्या होता है तो कहा, बच्चा विपरीत पैदा नहीं होता, बच्चा स्वतंत्र स्वस्थ अच्छा पैदा होता है, सुखी पैदा। आप में से कितनी माताएं जो जानती हैं इस बात का, हाथ उठाओ जरा। जानती है सब कि जब गर्भ में बच्चा रहता है तो माताएं कहती, सास कहती थी, बेटा थोड़ा गेरू लगा लेना, पेट में थोड़ा सा गेरू लगा ले, थोड़ी सी मिट्टी लगा ले, थोड़ा सा कुछ पेट पर लगा ले, क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है। क्यों? अगर ग्रहण पड़ी हुई संतान जन्म लेगी तो ये अपने ही धर्म का विरोध करेगी, सत्य का विरोध करेगी, गलत मार्ग पर चले। और अगर शरीर पर एक त्रिपुंड लगा दिया गया, पेट पर ग्रहण के समय पर गेरू लगा दिया गया, लाल चंदन लगा दिया गया, तो जो बच्चा जन्म लेगा वो माता पिता के विरोध में कभी नहीं खड़ा हो सकता, धर्म के विरोध में कभी नहीं खड़ा हो सकता, सत्य सनातन धर्म के विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता, हिंदू धर्म के विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता, हमारे पक्ष में हमेशा बना रहेगा। सनातन धर्म का कुल में पैदा होकर, सनातनी होकर, हिंदू धर्म में पैदा होकर भी अगर कोई हिंदू धर्म का विरोध करता है तो समझ लेना कि ये ग्रहण की औलाद पैदा हुआ है, ये साधारण नहीं है, ग्रहण से पैदा हुआ है। इसलिए सनातनियों का भी विरोध करने के लिए खड़ा। और आप सबसे निवेदन है, जब ग्रहण पड़े गर्भ पर, भले गेरू की 3 लाइन खींच लो, चाहे लाल चंदन की 3 लाइन खींच लो, पर अपने गर्भ पर गेरू लगाना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा अपने माता पिता की भी नहीं सुनता अगर ग्रहण का भाव उस बच्चे पर पड़ जाए। अगर माता पिता को अपनी सेवा करवाना है तो गर्भस्थ बालक को जब ग्रहण पड़े तो शरीर पर थोड़ा सा त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। आश्रम में छोड़ आते हैं, समझ लो कि ये ग्रहण के पैदा होते हैं, ये नहीं। आप लोग जानते हैं ना माता, सत्यता में बोलो, जब ग्रहण का समय आता है तो आपने अपनी बहुओं को कहा कि नहीं कहा गेरू लगाने का? बोलो जरा, हाथ उठाओ, किस किस ने कहा ये कहिए। आप लोगों को ध्यान में है, बुजुर्ग माता इस चीज को जानती है, रखिए। बुजुर्ग लोग इस बात को जानते हैं कि गर्भस्थ अगर चाहे और ग्रहण पड़ रहा हो त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। एक प्रश्न खड़ा हुआ, बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। पार्वती उल्टी यूं चली कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि उसको मत उठा कर लाना, और पार्वती जी गई और माता पार्वती ने भगवान विष्णु का जो बच्चे के रूप में थे उनको गोदी में उठा लिया, घर लेकर आ गई, घर में लाई, भोलेनाथ जी से कहा कितना सुंदर बालक है। शंकर भगवान तो आंख ही नहीं खोले, काय को देखूं। भगवान बोले बापी छोड़ी, अब बीवी कह रहा हूं, नहीं मैं तो नहीं छोड़ू, उसकी माँ आएगी जब दूंगी। भगवान विष्णु गोदी में। अब शंकर पार्वती का नियम था